हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनकल, जिसे हम फोड़े बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं जो कभी ना कभी आपने भी किसी ना किसी के लिए देखा होगा या कभी ना कभी आपके लिए भी हुआ ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, A carbuncle is a red, swallow and painful cluster of boils that are connected to each other under the skin। तो मतलब कि जो कार्बनकल है ये फोड़े का ही रूप होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और रेडनेस आ जाती है। और ये कनेक्ट रहते हैं अंडर द स्किन, मतलब कि स्किन के अदर पार्ट से भी ये कनेक्टेड होते हैं। अब जो फोड़े हैं वो होते ही क्यों है ये समझें। तो जिस जगह पर बाल होते हैं, अगर वहाँ से कोई बाल टूट जाए तो क्या होता है कि पोर हो जाता है। पोर से क्या हो जाता है कि वहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है हमारी स्किन के अंदर। अगर बैक्टीरिया एंटर कर गया है हमारी स्किन के अंदर तो क्या होता है कि वहाँ की जो WBC सेल्स होती है हमारी बॉडी की, वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए पहुँच जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया एंटर किया है तो वहाँ पर 100 WBC पहुँच जाए तो वो क्या करने लगती हैं कि उस बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ वहाँ की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने लगती हैं WBC। तो जब वहाँ की आसपास की सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं तो क्या होता है कि पस का कलेक्शन होने लगता है। कुछ इस प्रकार से पस का कलेक्शन होने लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो कुछ इस प्रकार से क्लस्टर का फॉर्म बन जाता है, जिसे हम फोड़े नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, और ये देखने को कार्बनकल इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन और हेयर, मतलब कि जो हेयर वाले व्यक्ति हैं जिनको हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्या आता है, पसीना आता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया कॉज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ये कार्बनकल मतलब ये फोड़े, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस कारण से होते हैं, आखिर ये होते ही क्यों हैं। तो देखिए, इसका मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये होता है एक बैक्टीरिया के कारण जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस एरियोस। इस बैक्टीरिया के कारण होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग कार्बनकल। ठीक, एंड इसके बाद बात करें पुअर हाइजीन। देखिए, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, तो कहीं ना कहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फोड़े फुंसी। एंड क्रॉनिक स्किन कंडीशन, मतलब कि जो स्किन की कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, त्वचा पतली है या खराब है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किडनी डिसीज़, कहीं ना कहीं किडनी भी अफेक्ट करती है कार्बनकल को करने में। एंड लीवर डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ स्टेटस, मतलब कि खराब स्वास्थ्य स्थिति, मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी को पूरे प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करके चलते, प्रॉपर करते से साफ सफाई नहीं करके चलते, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हो जाते हैं कि ये कार्बनकल हो जाए, फोड़े फुंसी हो जाए। तो इसमें मेन रोल होता है हमारा साफ स्वच्छ रहना, ठीक है ना। इसके बाद ओबिसिटी वाले पर्सन होते हैं, जो मोटापे वाले पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें में भी ये चांसेस हो जाते हैं। एंड ओल्डर एज वाले पर्सन को भी देखने को मिलती हैं। एंड पुअर पर्सनल हाइजीन, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, इसका ये मतलब होता है कि मतलब कि स्वस्थ ना रहना, ठीक है, अच्छे से स्वच्छता का पालन ना करना। इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रेड एंड पेनफुल बम्स। तो जो मतलब कि जो क्या है, बम्स है, मतलब कि जो फोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए, पेनफुल हो गए, बम्स हो गए, और कुछ इस प्रकार से उसमें क्या होगा कि पस का कलेक्शन भी होने लगेगा और धीरे धीरे वो घाव क्या होने लगता है, थोड़ा सा बढ़ने लगता है, अगर उसे सही समय पर ट्रीट ना किया जाए। देन उसके बाद फीवर भी हमें देखने को मिलेगा, पेन भी देखने को मिलता है, एंड फटिग भी देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें सिकनेस, बीमारी नॉर्मली होती ही है। एंड स्वेलिंग अराउंड टिश्यू, मतलब कि जहाँ पर ये क्लस्टर का फॉर्म हुआ है, जहाँ पर ये कंडीशन है, जहाँ पर ये फोड़े हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उतक आसपास भी बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, फिल विथ पस एंड डेवलप वाइट और येलो टिप्स दैट वी यूज कस्ट, मतलब कि वहाँ पर क्या होता है कि पस का कलेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कि पीला पीला सा जो पस है पदार्थ होता है वो कलेक्ट होने लगता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, एक पपड़ी सी बनने लगती है वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है साइन और सिम्टम्स। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की कि क्या क्या डायग्नोस्टिक किए जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। देन इसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एंड
इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, पहले मैनेजमेंट में मैं बता दूं कि आपको ये स्वयं से फोड़ना नहीं है, उसे आपको एक डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वही इसको फोड़ने का अच्छा तरीका रहता है और ट्रीट करते हैं। घर पे बहुत ही कम करिएगा कि घर पे फोड़ें, ठीक करने की कोशिश करें। देन इसके बाद हम बात करें कंप्लीट एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब कि बोला जाए कि हमें जो घाव है, जो क्लस्टर फॉर्म हो गया है, ठीक है, जो कार्बंकल है, उसे बार बार टच नहीं करना है और बार बार देखना भी नहीं, ऑब्जर्व नहीं करना है और क्लोज रखना है, ठीक है। देन इसके बाद बास हैंड आफ्टर एंड बिफोर हैंडलिंग, मतलब कि जो क्या होता है कि उसे ठीक करने या उसे देखने के बाद आपको हाथ पहले धोना है और उसके बाद भी आफ्टर एंड बिफोर आपको हैंड वॉशिंग करना ही है, ठीक है, उसे टच करने के पहले। एंड एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर्स के द्वारा मतलब प्रेस्क्राइब की गई हो एंटीबायोटिक्स, जो मेडिसिन होती हैं उसे ट्रीट करने के लिए, वही प्रेस्क्राइब देना है, वही मेडिसिन टाइम टू टाइम व्यक्ति को देना है। इसके बाद क्या है, वॉश द साइट एंड एंटीबैक्टीरियल शॉप, तो जो एंटीबैक्टीरियल शॉप आते हैं मार्केट में, आजकल जो मेडिसिन आते हैं, शॉप आते हैं, क्या हो रहा, उसी से वॉश करना है और ऐसे कोई शॉप यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो केमिकली होते हैं तो अफेक्टेड कर सकते हैं ज़्यादा ही। दैन इसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, तो देखिए जहाँ पर ये फोड़ा हुआ है वहाँ पर हमें पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा, वहाँ पर स्वच्छता रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी कहीं भी जा रही है, वहाँ पर धूल मिट्टी लग रही है, आप गंदे कपड़े पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, इसलिए हमें वहाँ पर उस घाव को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। देन इसके बाद ट्रीट द अंडरलाइन कॉजेज, जो कॉजेज हैं उसके, उन्हें क्या करना है, ट्रीट करना है प्रॉपरली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।